अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने ये बात कई उलमा से कई मरतबा और अपने घर के बड़ों से भी सुनी होगी कि रमज़ान मुबारक में शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, शैतानों को बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि कुछ शैतान खुले रह जाते हैं, तो यकीनन आपको थोड़ा सा ताज्जुब होगा कि ये क्या नई बात बताई जा रही है। यकीनन जो शैतान बंद होते हैं वो होते हैं जो जिन्नात होते हैं। कुछ शैतान होते हैं जो इंसानी शक्ल में होते हैं, वो जो है कैद नहीं होते हैं, क्योंकि इंसानों को तो कैद नहीं किया जाता है। और इंसान भी शैतान होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, शैतानों का काम क्या होता है? लोगों को गुमराह करना, उनमें वसवसे पैदा करना। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। शैतान कौन है? खन्नास कौन है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि खन्नास वो हैं कि जो इंसान के दिल में वसवसे पैदा करते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। ये कौन होते हैं? मिनल जिन्नती, या तो जिन्नातों में से होंगे, वन नास, और इंसानों में से भी होते हैं। तो जो जिन्नातों में से शयातीन होते हैं वो कैद कर दिए जाते हैं, जो इंसानों में से होते हैं वो आज़ाद रहते हैं। जिन्नात अपना काम इंसानों को सौंप जाते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। कभी वसवसा पैदा करते हैं आमीन के नाम पर, कभी वसवसा पैदा करते हैं नियत कहाँ बांधें इस नाम पर, कभी वसवसा पैदा करते हैं कुरान करीम में तरावी की रकात के नाम पर, कभी किसी और चीज़ पर, कभी किसी और चीज़ पर। आज ऐसे ही एक वसवसा फैलाया जा रहा है जो काफ़ी टाइम से, इसका कई मरतबा जवाब दिया गया। सोचा आज थोड़ा तफसीली जवाब दे दिया जाए, क्योंकि एतराज़ भी तफसीली है। पहले एतराज़ पढ़ लेते हैं। एतराज़ ये है कि रोज़े की गलत दुआ से बचें। एक दुआ जो हाल ही में ईजाद हुई है। देखें, बंदे का दावा, जहालत की इंतहा, पहले ही चीज़ यानी जुमले में जहालत। एक दुआ जो हाल ही में ईजाद हुई है, अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट हुए ना, इस दुआ को पढ़ते हुए सदियों हो गई लोगों को। जिस दुआ के बारे में हज़रत कह रहे हैं हाल ही में ईजाद हुई है, पता नहीं दिमाग कहाँ चला जाता है। एक दुआ जो हाल ही में ईजाद हुई है, जिसका तर्जुमा, ठीक है ना, मैं आपको बताऊँ, तर्जमा सही लफ्ज़ होता है, हमारे रोज़ों का अधूरा करता है। जिसका तर्जुमा हमारे रोज़ों को अधूरा करता है। तो पहली ही लाइन में टांग तोड़ कर रख दी इन्होंने अरबी की, उर्दू की। और कहते हैं और अफसोस कि वो आज दुआ हम सब में आम है रमज़ान के कैलेंडर में, और हम इसके सही या गलत होने पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, वो कैलेंडर जो है किसी जो है स्कूल के बाहर और किसी हॉस्टल के बाहर छपते हैं ना, वो जो कैलेंडर जो बनते हैं उनको कभी उलमा इकराम देखते नहीं हैं। उस पर लोग कैलेंडर छपवाने वाले नज़र सानी नहीं कराते, उलमा इकराम से पूछते नहीं हैं। और ताजुब ये है कि ना, कैलेंडर रखने वाले खुद ही लिख डालते हैं। उनको बेचारों को पहले से ही पता है कि ये दुआ लिख दो। उन्होंने कभी किसी आलिम से नहीं पूछी है। अच्छा पूछी है तो शायद उलमा गलत बता रहे हैं। चलें, कहते हैं आए देखने हैं इसमें गलत क्या है। चले हम भी देख लेते हैं। रोज़ा रखने की नीयत की दुआ, रोज़ा रखने की नीयत की दुआ, रोज़ा रखने की नीयत की दुआ, ठीक है। क्या है? बिस्सौमी, जो लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ, आप ये ना कहें आप गलत पढ़ रहे हैं। बिस्सौमी गदन नवैतु मिन शाहरी रमाज़ान, ये है, ठीक है ना। ये इन्होंने लिखी है, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा जो लिखा हुआ है। लें भाई सुने आप, दुआ की भी टांग तोड़ दी इन्होंने। ये दुआ तो कोई भी नहीं पढ़ता। फिर ये कह रहे हैं तर्जुमा, मैं रोज़ा रखने की नीयत करती हूँ कल का। ज़बरदस्ती जो इनका मन किया। ये तर्जमा भाई कैलेंडर में किसने लिखा है आज तक, और किस आलिम ने कहा है इस दुआ का तर्जुमा ये है, या कौन ये कहता है कि इस दुआ का तर्जुमा ये है? चलें खैर आपकी सुन लेते हैं। कहते हैं अरबी ज़ुबान में जो कल पास्ट गुज़रा है उसे कहते हैं अल एम्स। ये देखें, मैं दिखा दूंगा आपको, कहीं नहीं कहते अल एम्स, ये बिल्कुल गलत बात है। और जो आज गुज़र रहा है प्रेजेंट, उसे कहते हैं अल यौम, ठीक है, ये तो ठीक है। और जो कल आने वाला है फ्यूचर है, उसे कहते हैं गदन, ठीक है। तो क्या मायने होते हैं इस दुआ के कि मैं रोज़ा रखने की नीयत करता हूँ कल का, जबकि सभी जानते हैं कि जिस वक्त ये दुआ की जाती है वो उसी दिन के रोज़े की दुआ की जाती है। तो ये दुआ सही कैसे हुई? माशाल्लाह, क्या एतराज़ है। तो बहरहाल नियत करने की कोई मखसूस दुआ साबित नहीं, इस पर मैं एग्री करता हूँ। बस ये दिल का इरादा है, लिहाजा आप दिल में इरादा कर लें कि मैं रोज़ा रखती हूँ खालिस अल्लाह के लिए, ठीक है ना, इसमें कोई हर्ज नहीं। हम भी कहते हैं अल्लाह ताला यकीनन अपने बंदों के लिए दीन में आसानी चाहता है, दुश्वारी नहीं चाहता। ये कुरान में अल्लाह ताला खुद कहता है। अब रहा सवाल कि ऐसी गलत दुआ कहाँ से ईजाद हुई स्कूल के पीछे से। ये बात इसीलिए हुई क्योंकि बताने वाले ने आप अपना कौल तो बताया, लेकिन तस्दीक किए बगैर इसे अमल में लाए। किसने बताया? बताने वाले ने। नोट, रोज़े की नियत की कोई दुआ हदीस से साबित नहीं है, सिर्फ इफ्तार की दुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताते हैं, ठीक है। जो लिखा वही पढ़ रहा हूँ मैं आपको, और हमें वही करना है जो उन्होंने बताया है। दीन में कुछ नया दाखिल करना बिदात है, और हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नुम है। चलें ठीक है, ये बात सही है कि दुआ हदीस से साबित नहीं है। मैं इसको कई बार पहले भी आपके सामने जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
अब रह जाती है दुआ की इन्होंने टांग तोड़ दी, तर्जमे की टांग तोड़ दी। फिर आते हैं इनके उस तर्जमे की तरफ जिसको इन्होंने बुनियाद बनाया। कहते हैं अरबी ज़ुबान में जो पास्ट गुजर रहा है उसे अल एम्स कहते हैं। तो एम्स दिल्ली में एम्स नहीं कहते, उसे अल अम्स कहते हैं, अमसी कहते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं जो प्रेजेंट में गुजर रहा है उसे यौम अल यौम कहते हैं, ठीक है। और जो आने वाला कल है उसको फ्यूचर को कहते हैं गदन। तो तर्जमा ये बना मैं कल के रोज़े की नियत करता हूँ। चलें इनकी थोड़ी सी जहालत इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गदन के माना सिर्फ कल ही है, गदन के माना सिर्फ कल ही है, इसे मान लेते हैं। तो फिर एक सवाल ये है कि ये जो पोस्ट बेचारे ने इतनी मेहनत से लिखी है, तो ये जो पोस्ट लिखने वाले साहब हैं ये अपनी बेगम के साथ बेडरूम में शनिचर को हों, रात को तकरीबन 3 बज रहे हों या 4 बज रहे हों, तो इनकी बेगम इनसे कहें कि हज़रत कल आप मुझे शॉपिंग पर लेकर चलेंगे, बड़े खुश मिजाजी में ये भी कहते हैं ठीक है मैं लेकर चलूँगा। और जब इतवार आए और ये घर से रफू चक्कर हो जाएं, इतवार को शाम को घर आए, इनकी बेगम पूछे आप मुझे शॉपिंग पर लेकर नहीं गए, आपने मुझसे वादा किया था। तो आप ये कहें कि मैंने तो कल को कहा था ना, कल तो पीर को है, आज की थोड़ी कहा था। तो वो कहेगी हज़रत आपका दिमाग हो चुका है ख़राब, कल बोला था, कल से मुराद इतवार ही है, पीर नहीं था। और वो उठाएगी एक बेलन और बेलन 2-4 सर में मारेगी और फिर वो बताएगी कल का माना कल होता है, कल का माना परसों नहीं होता है। तो रात को 3 बजे जब हम बात करते हैं कल की, तो इससे मुराद आने वाला दिन ही होता है। अगर आपके गदन के सिर्फ कल ही के माना ले लिए जाएँ तो ये अवाम में राइज है, खामखा की वसवसे न फैलाएं। दूसरी बात ये है कि चलें ये तो आपकी जो कम इल्मी थी कि आपने गद को सिर्फ कल ही के माना में लिया, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब दे दिया। अब सवाल ये है क्या गद के माना सिर्फ कल ही के आते हैं? तो जवाब ये है कि नहीं। अरबी के 2-4 लफ्ज़ पढ़ लेने से, इसी तरह मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि किसी भी सब्जेक्ट की 2-4 किताबें पढ़ने से आप उसके उसके एक्सपर्ट नहीं हो जाते। मैं अगर 2-4 किताबें पढ़ लूँ साइंस की तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। मैं अगर 2-4 किताबें पढ़ लूँ तो मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मैं कुछ और नहीं बन सकता। हर चीज़ का अपना एक सिलेबस है, एक कोर्स है, उस्ताद की निगरानी में पढ़ना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, तब जाकर कहीं कुछ बनते। तो गूगल पर सर्च कर मुफ्ती गूगल साहब से पूछ लें कि आइंदा कल को गद कहते हैं, ठीक हो गया। और एक वो दुआ जो काफ़ी अरसे से मुसलमान पढ़ते आ रहे हैं उसकी टांग तोड़ देना और उसको लिखना भी गलत और मुसलमानों में खलजान पैदा करना, यह अक्लमंदी का काम नहीं है। गद के माना कितने हैं? बहुत सारे हैं, जिनमें से मैं आपको चंद बताता हूँ जिसके ताल्लुक से बात है। गद के एक माना आते हैं सुबह, गद के एक माना आते हैं आइंदा। आइंदा किसके माने? मैं कुरान से मिसाल देता हूँ, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। अल्लाह ताला कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत फरमा रहे हैं कि आप जब भी ये कहें कि मैं कोई काम कर लूँगा, तो आप ये ना कहें कि कल मैं कर लूँगा, बल्कि यूँ कहें कि इंशाअल्लाह मैं कल कर लूँगा। अब सवाल यह है, यहाँ लफ्ज़ गद का इस्तेमाल हुआ और इसमें माना कल है, तो अगर इसको माना हम कल लेते हैं, जैसा कि इन्होंने गद के माना कल के लिए, तो कल अगर मैं कोई काम करने को कहूँ, मैं कहूँ ये काम मैं कल करूँगा तो इंशाअल्लाह कहूँ। अगर मैं कहूँ ये परसों करूँगा तो फिर इंशाअल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 3 दिन बाद करूँगा तो इंशाअल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ तो गद है। वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। अगर मैं किसी काम को कल के करने के लिए कहता हूँ तो फिर क्या कहूँ? इंशाअल्लाह कहूँ। और अगर परसों, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कहता हूँ तो इंशाअल्लाह ना कहूँ, क्योंकि कुरान का हुक्म गदा है और गदा माने कल होते हैं। अच्छा चलें ठीक है, कल परसों ना लें। अगर मैं आज को कहूँ कि आज रात में मैं कोई काम कर लूँगा तो फिर मुझे इंशाअल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुरान में है कि जब आप कल के लिए कहें तो इंशाअल्लाह कहें, वरना आप इंशाअल्लाह ना कहें। यही है ना आपकी जो है लुगत और आपका इल्म। चलें ठीक है, एक मिसाल। दूसरी मिसाल, वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइद लिल-क़िताल। इस आयत में न सिर्फ ये कि गद कल के यानी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ये पास्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कि ये आयत बाद में नाज़िल हुई है, वाक़या पहले हो चुका है। अगर आयत पहले नाज़िल होती, वाक़या बाद में होता, तो फिर आयत क्या कहती? फ्यूचर के लिए है। यहाँ पर इज़ गदौता यहाँ पर है, ये आयत पहले, ये वाक़या पहले हो चुका है और आयत बाद में नाज़िल हो रही है। तो ये आयत न सिर्फ ये कि गद के माना यहाँ आने वाले कल के लिए नहीं है, बल्कि ये कि ये आयत वहाँ हो जाए, चूँकि वाक़े को याद दिला रही है। तो गद के माना सिर्फ कल के नहीं होते। तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूरी है, थोड़ा सा इल्म ज़रूरी है। आपको नहीं आता, उलमा के पास बैठें। बहुत सारे उलमा बेचारे वक्त देने के लिए तैयार हैं, फ्री में वक्त देते हैं। डॉक्टर कंसल्ट करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी मशवरे के लिए, किसी असले के लिए। भाई आप उससे मेडिकल का मसला पूछते हैं, उससे साइंस का मसला पूछते हैं, तो किसी इंजीनियर से उसके फील्ड का मसला पूछते हैं, तो वो आपसे पेमेंट लेता है, पैसा लेता है। डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे आप तो उसकी फ़ीस है, इंजीनियर के पास जाएंगे उसकी फ़ीस है। बेचारे एक मौलवी साहब हैं जो फ्री में काम करते हैं, तो आप उनके पास चले जाएँ, फ्री में आपको सिखा देंगे, आप परेशान ना हो। तो लिहाजा जो आपका फील्ड नहीं है, बराए करम उसमें टांग ना अड़ाएं, वरना मजबूरन हमें फिर बस थोड़ा सा कहना नहीं है, बस आप समझ गए होंगे। खैर, वैसे आज के लिए इतना काफ़ी है ना। ठीक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।